अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। इस वीडियो में हम आपको मस्जिद अक्सा की मुख्तसर तारीख़ और तारुफ बयान कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। मकामी मुसलमान उसे अल मस्जिदुल अक्सा या हरम कुदसी शरीफ कहते हैं। ये मशरिकी यरूशलेम में वाक़ है, जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। सन 2000 में अल अक्सा इंतफादा के आगाज़ के बाद से यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान मस्जिद हराम से यहाँ पहुँचे थे और मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुराक के ज़रिए 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरह अल इसरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र किया है। अहादीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों की जानिब सफ़र करना बाइसे बरकत है, जिनमें मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा शामिल हैं। सही मुस्लिम और बुखारी की रवायत है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम बैतुल्लाह। तो मैंने कहा कि इसके बाद कौन सी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मस्जिद अक्सा। मैंने सवाल किया कि इन दोनों के दरमियान कितना अरसा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल का अरसा है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और मेराज में नमाज की फ़र्ज़ियत तक मुसलमान मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील क़िबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का क़िबला खाना काबा हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मक़दस फ़तह किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहर से रवानगी के वक्त सखरा और बुराक बांधने की जगह के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जहाँ उन्होंने अपने साथियों समेत नमाज अदा की थी। मस्जिद अक्सा से बिल्कुल करीब होने की वजह से यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक्सा कहलाई, क्योंकि कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में इस मकाम को मस्जिद अक्सा कहा गया है। इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और अशायत दीन की खातिर बैतुल मुक़द्दस में अकामत इख्तियार की। मस्जिद अक्सा का बानी हज़रत याकूब को माना जाता है और इसकी तजदीद हज़रत सुलेमान ने की। बाद में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू कराई और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसकी तामीर मुकम्मल की और इसकी तज़ईन और आराइश की। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने भी इस मस्जिद की मुरम्मत कराई। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत रद्दो बदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए और इसका नाम माबद सुलेमान रखा। मुतअद्दिद दीगर इमारतों का इजाफा किया। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर सन 1187 को फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के तमाम निशानात से पाक किया और मेहराब और मस्जिद को दोबारा तामीर किया। मस्जिद अक्सा के नाम का इतलाक पूरे हरम कुदसी पर होता था, जिसमें सब इमारतें, जिनमें अहम तरीन कुब्बतुस सकरा है। ताहम आजकल ये नाम हरम के जुनूबी जानिब वाली वो मस्जिद जो नमाज की जगह है वो कुब्बतुस सकरा नहीं, लेकिन आजकल कुब्बा की तस्वीर फैलने की बिना पर अक्सर मुसलमान उसे ही मस्जिद अक्सा ख्याल करते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद बड़े सहन के जुनूबी हिस्सा में और कुब्बा सहन के वस्त में एक ऊंची जगह पर वाक़े है। ज़माना कदीम में मस्जिद का इतलाक पूरे सहन पर होता था और इसकी तायीद इमाम इब्न तैमिया के इस बयान से भी होती है कि मस्जिद अक्सा उस सारी मस्जिद का नाम है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था। और बाद लोग इस मुसल्ला यानी नमाज पढ़ने की जगह को, जिसे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी अगली जानिब तमीर किया था, अक्सा का नाम देने लगे हैं। उस जगह में जिसे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने तामीर किया था, नमाज पढ़ना बाकी सारी मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। बैतुल मुक़द्दस 1 अगस्त 1967 को इसराइली कब्ज़े में चला गया, जो आज तक जारी है। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेनिस माइकल रोहान ने क़िबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जुनूब मशरिक की जानिब ऐन क़िबला की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा।
महराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद नस्ब किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ीं और हर जंग के दौरान वो इस मिंबर को अपने साथ रखते थे ताकि फतह होने के बाद इसको मस्जिद में नस्ब करें। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादत गाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बज़रिया दलील इस बात को साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यही तामीर था। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मालूमात का सफ़र को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।